नागपुर मंडी के लिए चिंतित है और आसपास की जो वेस्ट मैनेजमेंट का तो मैंने देखा पहले दिन ही जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें यहाँ का जो वेस्ट की समस्या है उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था। तो कुल मिला के एक बात कड़वा सच है कि पिछले 10 साल यहाँ पे लूट का, भ्रष्टाचार का एक धंधा केजरीवाल के लोगों ने चलाया कि नहीं चलाया है? बिल्कुल चलाया जी। अंधी लूट और भ्रष्टाचार, व्यापारी को भी लूटा, किसान को भी लूटा और मजदूर को भी लूटा। तो ये लूट का धंधा बंद होगा। अब ये रेखा गुप्ता जी की सरकार है दिल्ली के अंदर। तो बस कई बार इन लोगों को बोला वहाँ पे वीडियो डाली जाती है जो आपको मैंने ट्वीट भी किया, कई बार आपके मेरे मैसेज पे भी भेजा है। वहाँ पे खुलेआम गेट पे गाड़ियां जाती है, उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। गार्ड्स आज पूरे के पूरे मिले विद ड्रेस, आज तक गार्ड्स कोई भी ड्रेस में नहीं होता। सारे गार्ड्स जितने भी सब अपने पैसे उगाए के लिए रात को यहाँ जो जाम लगाया जाता है, जिससे शालीमार बाग अंडरपास जाम रहता है, मेन रोड जाम रहती है, जितनी हमारी सर्विस लाइन है वो पूरी जाम रहती है। वो क्यों रहती है उसका आज तक इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी चौक है वो सारे कब्जे कर देते हैं। गेट वाले रात को जो गेट पास काटते हैं, एक गाड़ी का गेट पास काटने के लिए 15 से 20 मिनट समय ले लेते हैं। और वो गेट पास को देखते कैसे हैं कि आपकी बिल्टी नहीं है, आपका फलाना नहीं है, आपका गेट पास नहीं है, आपका लाइसेंस नंबर नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? सब कुछ है। उसको सिर्फ रोकना होता है जिससे जाम लगे। जो टेम्पू वाले, ई रिक्शा वाले, रोज की एक गेट की कम से कम 2 से 5 लाख रुपए की गेट की हमारे यहाँ से राजस्व की हानि होती है। और वहाँ पे वीडियो डाली जाती है जो आपको मैंने ट्वीट भी किया, कई बार आपके मेरे मैसेज पे भी भेजा है। वहाँ पे खुलेआम गेट पे गाड़ियां जाती है, उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। गार्ड्स आज पूरे के पूरे मिले विद ड्रेस, आज तक गार्ड्स कोई भी ड्रेस में नहीं होता। सारे गार्ड्स जितने भी सब अपने पैसे उगाए के लिए रात को यहाँ जो जाम लगाया जाता है, जिससे शालीमार बाग अंडरपास जाम रहता है, मेन रोड जाम रहती है, जितनी हमारी सर्विस लाइन है वो पूरी जाम रहती है। वो क्यों रहती है उसका आज तक इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी चौक है वो सारे कब्जे कर देते हैं। गेट वाले रात को जो गेट पास काटते हैं, एक गाड़ी का गेट पास काटने के लिए 15 से 20 मिनट समय ले लेते हैं। और वो गेट पास को देखते कैसे हैं कि आपकी बिल्टी नहीं है, आपका फलाना नहीं है, आपका गेट पास नहीं है, आपका लाइसेंस नंबर नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? सब कुछ है। उसको सिर्फ रोकना होता है जिससे जाम लगे। जो टेम्पू वाले, ई रिक्शा वाले, रोज की एक गेट की कम से कम 2 से 5 लाख रुपए की गेट की हमारे यहाँ से राजस्व की हानि होती है। और इसी तरीके से हजारों व्हीकल्स लगातार इस मंडी में रोजाना डे नाइट आगमन होता है और इन हजारों जीविकाओं का साधन इस मंडी से ही निकल के आता है। पूरी मंडी का दौरा करते हुए जो मैं समझ पाई कि अनेकों समस्याएं यहाँ के रेजिडेंट फेस कर रहे, यहाँ के काम करने वाले फेस कर रहे। सबसे भयानक स्थिति जो है वो यहाँ की सफाई की है, सुरक्षा की। जितनी बुरी हालत यहाँ पर मैंने देखी कि किस तरीके से सब्जियों के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वो सड़ रहे हैं, बदबू कर रहे हैं और कोई तंत्र यहाँ का सफाई का दुरुस्त नहीं है। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो भी यहाँ पे काम लेता है वो काम ठीक से नहीं कर रहा। उसमें मैनेजमेंट का जो भी हिस्सेदारी रहती होगी उसके कारण से शायद आप लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं हो। सही बात है कि ये करप्शन का, इन सारे विषयों को समझते हुए आपकी सारी समस्याएं आदरणीय मंत्री जी के पास हमने नोट करा दी। हम लोग एक एक समस्या को विस्तृत रूप में चर्चा करते हुए उसको समझते हुए उसका समाधान निकालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जितनी चीजें मैंने ध्यान की, सबसे पहले सुरक्षा, तो गेट से लेके पूरी मंडी में कैमरे लगवाने का प्रावधान तुरंत किया जाएगा। तुरंत करना है इसको सेक्रेटरी साहब, बिल्कुल इसको एक हफ्ता भी वेस्ट नहीं करना। आप इसको तुरंत इसको लगाइएगा ताकि सुरक्षा आप लोगों की पुख्ता हो सके। कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सब ध्यान आ पाएगा। जो गिनती की गड़बड़ आप लोग कह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से काउंट हो जाएगी। बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, जिस तरीके से थड़े टूटे हुए हैं, जो बुरी हालत में पूरा का पूरा मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तुरंत प्रभाव में बनाने के लिए हम कमेटी को आदेश देते हैं। इसको तुरंत रेनोवेशन इसकी होनी चाहिए। मंडी के पास जो बजट है उसका ऑडिट मंगाइए, कितना बजट खर्च किया गया पिछले 10 सालों में, कब कब क्या क्या काम हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट लीजिए और हर एक काम को सड़क से लेकर खड़े तक सब चीजों का रेनोवेशन होना चाहिए। पूरी तरीके से सड़कें टूटी हुई, शौचालय जो 2 नए शौचालय के अलावा सारे शौचालय बुरी हालत में, तो इन सारे शौचालयों को फिर से बनाना चाहिए जो असल में यूटिलाइज होने वाली स्थिति उनकी होनी चाहिए।
पीने के लिए पानी का प्याऊ। मुझे लगता है कि इतने हजारों मजदूर पूरा दिन रात यहाँ काम करते हैं भरी गर्मी में, उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं और पीने का पानी जरूर यहाँ पे होना चाहिए। तो जो प्याऊ योजना हमारी है उसके अंतर्गत यहाँ पे तुरंत प्याऊ लगाइए, जितनी आवश्यकता है 2, 4, 10 जितने चाहिए उतने प्याऊ इस मंडी को तुरंत दिए जाएं। एक अस्पताल की बिल्डिंग जो किसान घर के नाम से है, किसान भवन, एड जैसी भी कोई चीज नहीं है कि कोई तकलीफ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए। इस पूरी बिल्डिंग का उपयोग करते हुए यहाँ पे एक मिनी अस्पताल जैसे जो पूरी बिल्डिंग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो वो हम तुरंत खुलवाएंगे और तुरंत आरोग्य मंदिर के नाम से इसको पहले इनिशिएट करवा दीजिए और हर एक कोना उसका उपयोग हो। बड़ी से बड़ी जो सुविधा हम यहाँ दे सकते हैं वो इनके लिए यहाँ देनी है। मैं ये भी देख रही थी कि किस तरीके से हजारों मजदूर जो यहाँ काम करते हैं उनकी सुविधाओं की कमी है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी अपने मजदूर भाइयों को कि एक अटल कैंटीन जिसमें मात्र 5 रुपए में आपको खाने की थाली मिलेगी वो हम आपको यहाँ खोल के देंगे और ये आपकी जिम्मेवारी है राजकुमार जी, उसको फॉलो अप लेना। खुलवाएंगे हम सरकार की ओर से, खर्चा सब हम देंगे, केवल वो सही स्थान उसे मिल जाए ताकि सारे मजदूर उसका उपयोग कर सके। मैं आप सबको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि ये मंडी दिल्ली की लाइफलाइन है, पूरी दिल्ली की जरूरतों को आप लोग पूरा करते हैं। हम ये मंडी व्यवस्थित हो, साफ सुथरी हो, मैनेज हो, करप्शन के सारे घर इसमें खत्म हो जाएं और नई मंडी भी जो आपने बताई है उसको डेवलप करने का काम एक मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ और सुरक्षित माहौल में और करप्शन फ्री ऐसी मंडी आपको देगी ये सरकार। ये आपके वोट का अधिकार था जिसके कारण से ये सरकार बनी। तो जब तक आप उधर खड़े होंगे तो उधर की देख लिया आपने काम, अब इस तरफ का काम दिखाने का समय आया है। तो निश्चित रूप में जो खाली जगह हमारे पास मंडियों के लिए है उनको डेवलप करना भी, और मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को कहूंगी कि अपना पर्सनली इन सारे इश्यूज को आपने लुक आफ्टर करना है। सेक्रेटरी साहब, मैं कभी भी औचक दौरा करूंगी भाई, आज बता के आई हूँ, अगली बार बिना बताए आऊंगी और पता है कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से मिलूंगी। और यदि सफाई में कोई भी समस्या है, और इसके अलावा भी एक कॉम्पैक्टर इसके अंदर प्लान करना। डीसी कहाँ है? डीसी साहब, एक कॉम्पैक्टर और एक ग्रीन वेस्ट का जो प्लांट है वो दोनों हमें इन बिल्ट मंडी में ही लगाने हैं। जो यहाँ ग्रीन वेस्ट है, सब्जी और ये सभी सारा सामान होता है वो अलग के अलग यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ा कूड़ा है, अब हजारों ट्रक यहाँ से आप कहते हैं कि जी ट्रक के कूड़े के ट्रक जा रहे हैं, वो कूड़ा यही डिस्पोजल करते हैं। क्या आवश्यकता है इसको दूर तक लेके जाने की? आप जगह देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है। तो यहाँ पे